प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम लोग आत्मपूर्णतावादी नीति शास्त्री टी.एच. ग्रीन के सर्वगत कल्याण के बारे में चर्चा की। वहां हम लोगों ने देखा कि ग्रीन भी उस पूर्णतावादी परंपरा का सम्यक निर्वहन करते हुए मनुष्य के सर्वगत कल्याण या सर्वगत शुभ की बात की। ठीक उसी प्रकार टी.एच. ग्रीन का परवर्ती नीति शास्त्री फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रैडले भी उसी पूर्णतावादी स्कूल का नैतिक दार्शनिक है और अपने नैतिक चिंतन को वो जिस पुस्तक में व्यक्त करता है उस पुस्तक का नाम है एथिकल स्टडीज। एथिकल स्टडीज में ब्रैडले उसी परफेक्शनिज्म को, जिसकी बात प्लेटो, एरिस्टोटल, हेगेल और टी.एच. ग्रीन ने की थी, अपनी दृष्टि से करता है, अपने विचार से करता है। हेगेल तथा ग्रीन की भांति ब्रैडले भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि संपूर्ण विश्व में एक ही आध्यात्मिक सत्ता है, एक ही स्पिरिचुअल रियलिटी है, एंड दैट स्पिरिचुअल रियलिटी नोन एज कॉन्शसनेस। एक ही तत्व है, एक ही सत्ता है जिसे हम चैतन्य तत्व के नाम से जानते हैं। इसी अध्यात्मवादी दर्शन के आधार पर वह एथिकल स्टडीज में अपने नैतिक सिद्धांतों की विवेचना करता है। वह एथिकल स्टडीज में मनुष्य के जिस मूल नैतिक सिद्धांतों की विवेचना करता है उसमें वह ये दिखाता है कि हमारा जो नैतिक आदर्श है, हमारी जो उच्चतम अवस्था है, ये उच्चतम अवस्था जो है ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, सेल्फ रियलाइजेशन की ही अवस्था है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था कहीं दूसरे जगत में रह करके प्राप्त नहीं की जा सकती, वरन इस रियलाइज्ड स्टेज को हम इसी सोसाइटी में, इसी समाज में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक आचरण की दृष्टि से ब्रैडले जो है वो इस बात को महत्व देता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करे। यानी समाज में जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का एकमात्र नैतिक उत्तरदायित्व यही है कि वह अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करे या अपने कर्तव्यों का सम्यक पालन करे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसने एक विशेष नैतिक सिद्धांत का प्रणयन किया, जिसको कि हम मेरा स्थान और कर्तव्य यानी माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटी के नाम से जानते हैं। ब्रैडले emphasizes that individuals must understand and fulfill the duties that arise from their station in life, which is an essential aspect of
मोरल डेवलपमेंट। ये नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कि मनुष्य अपने स्थान के अनुसार अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करे या सम्यक पालन करे। A person's station refers to their position in society, determined by factors like social class, occupation, family role and relationship। ब्रडले जिसे स्टेशन या स्थान कह रहा है, वह स्टेशन या स्थान समाज में मनुष्यों की जो स्थिति है, उसी स्थिति को वो कहता है कि यही मेरा स्टेशन है। और ये स्टेशन व्यवसाय, व्यापार, कर्तव्य इत्यादि के आधार पर ये निर्धारित होता है। यानी ब्रेडले का मत है कि व्यक्तियों की योग्यताओं तथा क्षमताओं में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, अतः समाज में उनके कर्तव्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपने विशेष स्थान के अनुसार ही अपने समस्त कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए। यानी समाज में हमें जो विशेष स्थान प्राप्त है, उसी विशेष स्थान के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए, ये वो कहता है। ब्रेडले यह भी स्वीकार करता है कि व्यक्ति को अपनी रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार समाज में अपने लिए उपयुक्त स्थान चुनने का अधिकार है। हम अपनी रुचि तथा क्षमता के अनुसार समाज में स्थान को चुन सकते हैं, अपने स्टेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। किंतु अगर एक बार अपनी अभिरुचि के अनुसार अगर कोई स्थान चुन लिया, तो उससे संबद्ध जितने भी कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। यदि श्रमिक, कृषक, अध्यापक, वकील, प्रशासक, चिकित्सक, माता पिता, भाई बहन आदि के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों का भली भांति पालन करे, तो इससे समाज में और व्यक्ति, यानी अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्टेटस या परिस्थिति के अनुसार अपने रोल या भूमिका का सम्यक निर्वहन करता है, तो इस निर्वहन से एक ओर तो समाज की प्रगति होगी, दूसरी ओर व्यक्ति की भी प्रगति होगी। अब जिसे हम ड्यूटी या कर्तव्य कहते हैं, उसके बारे में ब्रेडले का मत है कि ब्रेडले डिफाइंस ड्यूटी एज द मोरल ऑब्लिगेशन to act according to the role and expectation that society places on an individual। जिसे हम कर्तव्य कह रहे हैं, वो कर्तव्य उसी से निर्धारित होता है, यानी कर्तव्य का स्वरूप जो है उसी से निर्धारित होता है जो स्थान हमें समाज में प्रदान किया गया है या जो स्थान हम समाज में चुनते हैं। इस कारण ब्रेडले ये कहता है कि मनुष्य के आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास का मार्ग समाज में अपने पदानुसार निष्ठा पूर्वक कर्तव्य पालन में है। हम अपने आध्यात्मिक विकास को समाज में अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करके ही कर सकते हैं।
यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकता, किंतु वह अपने दैनिक कर्तव्यों की भली भांति पूर्ति करके कुछ व्यक्तियों के कल्याण में योगदान कर सकता है और स्वयं भी आत्म संतोष प्राप्त कर सकता है। यानी स्पष्ट है कि व्यक्ति की क्षमता इतनी असीम नहीं होती कि वो पूरे समाज या पूरे जगत के कल्याण के लिए कार्य कर सके, लेकिन इसके न होते हुए भी वो इतना कर सकता है कि उसके आसपास जो भी व्यक्ति है उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए, उन व्यक्तियों के नैतिक उत्कर्ष के लिए कार्य करे, और उसको ऐसा करने से उन व्यक्तियों का कल्याण तो होगा ही, इसका स्वयं जो है आत्मलाभ या आत्म संतोष होगा, और दूसरी भाषा में कहें तो ये आत्म संतोष को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ब्रैडले के मतानुसार निष्ठापूर्वक अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए उच्चतम नैतिक जीवन की अनिवार्य तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवहारिक आधार है। नैतिक जीवन का व्यवहारिक आधार की महत्ता इस बात में है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने स्थान के अनुसार अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करे। ब्रेडले views challenges the individualistic notion of freedom, suggesting that moral self-realization can only be achieved by the recognizing and acting upon our duties to other and to society. अब हमारे कर्तव्यों का निर्धारण ही इसी से होता है कि हम अपने कर्तव्य को यानी वैयक्तिक कर्तव्य को कैसे सामाजिक कर्तव्य में बदल देते हैं। इसके बाद ब्रेडले सुप्रीम ड्यूटी की बात करता है और कहता है कि वी हैव वन सुप्रीम ड्यूटी टू रियलाइज आवर ट्रू आइडियल rational or social self and the value that are implies in this self-realization. All other duties follow from this supreme duty. हमारे जितने भी अन्य कर्तव्य हैं वो सभी कर्तव्य इस सुप्रीम ड्यूटी को फॉलो करते हैं, और सुप्रीम ड्यूटी में जो है वो सत्य का साक्षात्कार, बौद्धिक आदर्श तथा जो सामाजिक आत्म है उस सामाजिक आत्म को प्राप्त करना। हीगेल तथा ग्रीन की भांति ब्रेडले भी मानता है कि वैयक्तिक तथा सामाजिक शुभ, जो इंडिविजुअल गुड है और जो सोशल गुड है, इन दोनों में कोई क्लैश नहीं है, ऐसा ब्रेडले जो है मानता है, क्योंकि व्यक्ति का हित अंततः समाज के कल्याण में ही निहित है। यानी सामाजिक कल्याण ही व्यक्तिगत कल्याण है। वैयक्तिक तथा सामाजिक कल्याण के इस अनिवार्य संबंध के कारण ही ब्रेडले ने व्यक्ति के विकास के लिए आत्मसिद्धि तथा समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति के आत्म त्याग को परस्पर विरोधी नहीं माना। यानी ब्रेडले जो है व्यक्ति का कल्याण आत्मसिद्धि, लेकिन व्यक्ति के कल्याण में ही समाज का कल्याण निहित है, तो सामाजिक कल्याण के लिए कहीं न कहीं व्यक्ति को अपनी वैयक्तिक दुष्प्रवृत्तियों को त्यागना होगा, और इस त्याग को ही वो कहता है आत्म त्याग यानी सेल्फ सेक्रीफाइस। तो सामाजिक कल्याण के लिए व्यक्ति को अपना जो वैयक्तिक लाभ है उस लाभ को त्यागना होगा।
उसका मत है कि आत्म सिद्धि तथा आत्म त्याग में जो विरोध प्रतीत होता है वो वास्तविक न होकर के भ्रम है। वो कहता है कि इट इज नॉट रियल बट इल्यूजनरी, ये वास्तविक नहीं है, ये केवल भ्रम है। व्यक्ति का उन्नत नैतिक जीवन केवल समाज में ही संभव है, अतः समाज के अभाव में आत्मसिद्धि तथा नैतिकता का कोई अर्थ नहीं हो सकता। आत्मत्याग का अर्थ है कि मनुष्य दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं अपने हित का परित्याग कर दे। इस अर्थ में आत्मत्याग मनुष्य की आत्मसिद्धि में बाधक होने के स्थान पर सहायक ही हो सकता है, क्योंकि इसके फलस्वरूप सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होगी और इस व्यापक सामाजिक कल्याण में ही अंततः व्यक्ति का कल्याण भी निहित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति आत्मत्याग के मार्ग का अनुसरण करे तो उसका यह मार्ग सभी के कल्याण में सहायक हो सकता है, जिसमें स्वयं उसका अपना भी कल्याण सम्मिलित है। इस प्रकार ब्रेडले आत्मत्याग द्वारा आत्मलाभ के सिद्धांत का भी प्रणयन करता है। दूसरी तरफ यदि हम ड्यूटी की बात करें तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज करते हैं, देन ड्यूटीज may be classified into three classes. First, duty to self, second, duty to others, and third, duties to God. जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य की पहली स्थिति ये होती है कि हम अपने लिए कर्तव्य करते हैं, अपने स्व के लिए या सेल्फ के लिए करते हैं। दूसरी ड्यूटी होती है जो परफॉर्मिंग फॉर अदर्स, जो दूसरे के लिए की जाती है, और तीसरी जो है वो ईश्वर यानी जो ईश्वरीय कर्तव्य है वो ड्यूटी टू गॉड्स। द फर्स्ट इंक्लूड फिजिकल ड्यूटीज, इकोनॉमिक ड्यूटीज, इंटेलेक्चुअल ड्यूटीज, एस्थेटिक ड्यूटीज, मोरल ड्यूटीज, and second include duty to family, duties to other, duties to society, duty to country, duty to humanity, and duty to animal, duty to plant. ये कर्तव्य जो है वो दूसरे के लिए है। अपने आत्म के लिए जब हम करते हैं तो वो परिवार का कर्तव्य जो है वो समाहित हो जाता है। अपने भौतिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए, बौद्धिक कल्याण के लिए ये कर्तव्य होते हैं। Our duty to other in society include mainly veracity, equality, and benevolence. The third duty include duty to God. We should daily pray to God, meditate on Him, and have commune to Him. We should daily worship Him, revere Him, and seek His protection and care. We should resign our will to Him, dedicate our action to Him, and love Him with single-minded devotion. But our love of God should be expression in love for mankind. इस प्रकार जो ईश्वरीय कर्तव्य है वो है कि ईश्वर के चिंतन में ही अपने चिंतन को नित्य प्रति लगाए रहना। और इस नित्य प्रति के कारण, जिसकी बात मैं ऊपर कर चुका हूं, कि ब्रेडले इसके माध्यम से एक नया सिद्धांत देता है। आत्म त्याग में ही आत्मलाभ निहित है। और इस प्रकार की बात भारतीय परिवेक्ष में अगर करें तो श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म और स्वकर्म के पालन की
बात करते हैं। अब इसके साथ थोड़ी सी चर्चा हमें आ, इसके ओवरऑल व्यू पर कर लेनी चाहिए कि जो ग्रीन या ब्रेडले का परफेक्शनिज्म है, इस परफेक्शनिज्म की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स पर हमें विचार कर लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जब हम ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आत्मपूर्णतावाद या ब्रेडले का जो सिद्धांत है, इसके विरुद्ध कुछ आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। पहली आपत्ति तो ये उठाई जा सकती है कि इनके जो समर्थक हैं, वो समर्थक आत्मसिद्धि को ही मानव जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन आत्मसिद्धि का एक्चुअल नेचर क्या है, आत्मसिद्धि का वास्तविक स्वरूप क्या है, इन्होंने ये कहीं स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मनुष्य की किन इच्छाओं की पूर्ति होने पर आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आत्मसिद्धि का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट न होने के कारण इस बात का निर्णय करना कठिन है कि किस प्रकार का आचरण इसकी प्राप्ति में बाधक या सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी जब तक हम आत्मसिद्धि की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कर्तव्य की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक कर्तव्य की स्थिति नहीं स्पष्ट कर पाएंगे तो ये स्पष्ट करना हम लोगों के लिए कठिन होगा कि कौन से कर्म सहायक हो सकते हैं और कौन से कर्म बाधक। दूसरा ऑब्जेक्शन जो है वो ब्रेडले के माई स्टेशन एंड ड्यूटीज पर उठता है, और वो ये है कि हमारे कर्तव्यों में कभी कभी परस्पर द्वंद्व देखने को मिलता है। यानी हमारे दो कर्तव्य में कभी कभी क्लैश देखने को मिलता है। एक ही व्यक्ति एक साथ अनेक संस्थाओं का सदस्य हो सकता है, जिनके कर्तव्य एक दूसरे से भिन्न और कभी कभी विरोधी भी हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है विलियम लिली ने इंट्रोडक्शन टू एथिक्स में दिया है। वहां पर लिली ये कहते हैं कि अब जैसे हमारे जो भी अधिकारी हैं, जो भी अथॉरिटी है, उन अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। अब इस कर्तव्य के आधार पर हम जितने हमारे रोल हैं, उन रोल में एक प्रकार से हम अंतर विरोध देखते हैं। पहला ये कि आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण किसी व्यक्ति के लिए इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है कि वह अपने माता पिता की आर्थिक सहायता करे अथवा पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे, क्योंकि वो व्यक्ति एक ही साथ दो भूमिकाओं से जूझता है। एक तरफ तो उसका नैतिक उत्तरदायित्व तो माता पिता के प्रति भी है, और दूसरा नैतिक उत्तरदायित्व तो उसका पत्नी तथा बच्चों की तरफ भी है। उसकी इस कठिनाई का कारण यह है कि उसके ऊपर जो है माता पिता आश्रित है, तो उनकी सहायता करना भी उसका कर्तव्य हो जाता है। और दूसरा पत्नी और बच्चों के प्रति भी। अब इस स्थिति में कठिनाई यह है कि वो क्या करे। इस समस्या का स्थान या इस समस्या का निदान जो है वो ब्रेडले के नैतिक चिंतन में देखने को नहीं मिलता। तीसरी बात यह है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन सभी कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक
मान लिया जाता है जो समाज में उसके पद या स्थान से संबंधित है। परंतु मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियों का होना असंभव नहीं है जिसमें उसका अंतर विवेक उसे अपने पद से संबंधित किसी कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा न दे। फिर भी इतना होने के बावजूद भी इन उपर्युक्त कमियों या आलोचनाओं के बावजूद भी इतना कहा जा सकता है कि ठीक है, अंतर विवेक यदि अवॉइड करता है और अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं, तो इस अंतर विरोध के बावजूद भी जिसकी ओर विलियम लिली ने ध्यान आकर्षित किया, फिर भी ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से महत्व देने के कारण यह पूर्णतावादी सिद्धांत कहीं न कहीं सुखवाद, उपयोगितावाद या अन्य नैतिक सिद्धांतों से कहीं अधिक सुसंगत और सुव्यवस्थित है। धन्यवाद।